आज की आपके लोगों के सामने तीन जवाब, तीन नहीं कई मसलों के ऊपर जवाब तलब कर रहा हूं मैं। ये एक यतीम खाने का इलेक्शन ऐलान किए हैं और उसके ऊपर जनाब क्या नाम है, एजाज खान कौन भी है जो हमारे रोशन बेग साहब के पीए थे, उनको ऑफिसर डाले हैं। जो भी है 2000 रुपये इलेक्शन का अपना मेंबरशिप मांग रहे हैं। 2000 रुपया वो अपने बैलास में भी डाले, वो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कर नहीं पाते हैं, जो भी उसको कम नहीं कर पाते हैं। तो ये इलेक्शन डिक्लेयर भी कर दिए, यानी इलेक्शन ऑफिसर को वो ऑफिस खाली पड़ा है अभी यतीम खानों का। अभी हमारे वो जो भी इलेक्शन ऑफिसर ऑक्यूपाई नहीं किए, बहुत कम समय दिए हैं ये मेंबर्स एनरोल करने का 2000 रुपये के साथ। वो जल्दी से जल्दी ये पैसा दे के लोग मेंबर होना चाहिए, मेंबर हो यतीम खाने के इलेक्शन के नज़र रखते हुए। तो मेरी उम्मीद है, जवाब भी ये लोगों से चाह रहा हूँ, मेरी उम्मीद है ये लड़का इलेक्शन के बाद जो कमेटी आएगी ठीक है, यही कमेटी आना भी मैं मांग रहा हूँ। एक भी लड़का कर्नाटक में बेइल्म नहीं रहेगा, एक भी लड़की यतीम के नाम से बग़ैर शादी नहीं रहेगी, एक भी माँ अपने शोहर के बाद बग़ैर रोज़ी बग़ैर पैसों के तलब में नहीं रहेगी। पूरा यतीम खाना चलाएगी, यतीम खाने से चलेगा। यही कमेटी जो है वही जीत के चलाएंगे या नए दूसरे चलाएंगे आने वाले। बस तो मेंबरशिप जल्दी से जल्दी पूरी कर्नाटक के लोग, हर आदमी लेना है। ये 2000 रुपये मखरूर करने का मकसद है, कौन भी नहीं आएंगे। पूरे लोग कर्नाटक में एकदम गिरे हुए लायक में हैं, हमें ही पैसे वाले, यानी वही प्रेस्टीज वाले फला ये लोग, नवीद, जावेद, एजाज और दूसरे तमाम, फिरोज़, अब्दुल्ला, हमें पैसे वाले, दूसरे नहीं आना। तो ये लोग बताना चाहिए कि भाई 2000 रुपये हम भी बन सकते हैं, बन के मेंबर्स आते हैं, ज़रूरी करना है। दूसरा है ये अपना कोर्टों के मसले के हद तक हिंदुस्तान के गवर्नमेंट क्या है हमने पता है, पूरे लोगों को भी पता है। और कोर्ट में क्या मसले आते हैं, क्या जवाब आएगा, क्या फैसले आएंगे, ये टाइम तक बग़ैर ये चीज़ के इंतज़ारी करें। ये अपने चाहे लाउड स्पीकर हो अजान का और चाहे हिजाब का मामला हो, जो लोग, जो एमएलए, जो कांग्रेस, जो एसडीपीए वाले कोर्ट में इंसाफ तलब करके ये अपने ये जो कोर्ट में केस डाल के सुप्रीम कोर्ट में हैं, बच्चों के ऊपर, बच्चों को गलिये में खड़े थे उनके साथ बगैर बैठे जो सुप्रीम कोर्ट में, ये जल्दी क्यों करे, इसका भी जवाब चाहिए। वही जवाबों में मेरे को तुरंत चाहिए, क्यों गए कोर्टों में। हिजाब के मसले पे, हिजाब के एक मसले से कई जवाब मिल गए कि भाई पूरी औरत करना, हिंदू मुसलमानों की, हिंदुस्तान की तमाम औरत के ऊपर कई फैसले, कई अहम सवाल के ऊपर कोर्ट, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड कोर्ट्स खड़ा है। तो ये ज़रूरी क्या था, जब माहौल हमारा नहीं है, जब बारिश नहीं पड़ रहा है, आप क्या आर्टिफिशियल कितना बारिश गिराएंगे। क्यों गए थे ये लोग, कौन गए थे? तो ये लोग गए थे जो लोग कल यानी 12-14 तारीख को कल अजान के ऊपर जो हमारा अमीर शरिया के साथ बैठे हैं तमाम लोग, जिसमें बीजेपी नहीं है। बीजेपी के एमएलए 240 होना चाहिए, जेडीएस के 20 या 15 जो भी हैं उन्हों भी चाहिए। तो कांग्रेस के सिर्फ 5 या 4 एमएलए के साथ बैठे हैं, वही लोग हिजाब के मसले में कोर्ट को गए। कोर्ट में मैं भी तो एप्लीकेंट हूँ आपके साथ, क्योंकि तुम्हें गए करके मैं गया, मुझे डैमेज कंट्रोल करना मांगता था, इसलिए मैं भी सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ। तो आप लोग ये ऐसे मसले में जब गए, जब ये कांग्रेस के लोग अमीर शरिया हमारे इमाम और हम जो हमारे मुफ्ती साहब उलमा के साथ जो बैठे, तो आप लोगों से भी जवाब, मुझे सोशल मीडिया कर्नाटक के लोगों से भी जवाब चाहिए। जब बीजेपी के नहीं है, जो एसडीपीए के नहीं है, जो एमआईएम के लीडर्स नहीं है, जो तमाम ये भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जेडीएस के नहीं है, आप सिर्फ कांग्रेस के लोगों को जोड़ के पूरी कर्नाटका क्यों आपका मीडिया, आपका सोशल मीडिया से ये लोगों को, हमारे उलमा के बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बदनाम हो जाएगी कि भाई इसमें दूसरे एमएलएस नहीं है, और तो आप गवर्नमेंट से मदद चाह रहे हैं। गवर्नमेंट में बीजेपी है, गवर्नमेंट में जेडीएस है,
ये लोगों को छोड़ के आप कैसे अमीर शरिया की बदनामगी कर रहे हैं? क्यों तुम्हें ये कांग्रेस के 2 4 5 लोगों का बयान अमीर शरिया के शबील इरशाद में दे रहे हैं? ये आप लोग सोशल मीडिया लोग जवाब तुरंत मेरे को चाहिए। क्यों ये लोग करके मुसलमानों को नहीं, अमीर शरिया की भी बदनामगी कल हो गई, कल ये अजान के मामले में। तो मसला ये है, ये टाइम कोर्ट को जाने का नहीं है, ये टाइम हमें किधर भी जाने का नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने की क्या ज़रूरी है? वहाँ पे जाने की ज़रूरी नहीं थे, गए थे ये जो लोग बैठे थे कोर्टों में, ये ऑर्डर ला के अमीर शरिया के सामने पढ़ रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया के तहत कर्नाटक के हर आदमी को ये पहुंचा है, ये गलत है, ये लोगों को गलत मैसेज जाएगा। बीजेपी और आरएसएस वालों को और जेडीएस वालों को, एमआईएम वालों को, एसडीपी वालों को तौहीन है, ये तौहीन का बदला भी वो काटेंगे। दूसरी बात ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इंडिया का, दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने एक फतवे का मतलब इनकी राय लिख के पूरे मुतवाए के साथ, पूरे उलमाए के साथ साइन करके रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं डाले। तो ये इन्होंने रहना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे दिल्ली के चीफ इमाम क्या हुआ अहमद जो भी हैं, इनका मुकाम ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो ये कोर्ट में हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे फतवा डालना था। ये फतवे में जो कर्नाटक में जो आप फूल का हार अपने आप डाल लिए, नसीर हुसैन जो भी है, नासिर हुसैन क्या भी, ये लोग पार्लियामेंट में अपना मसला, फतवे का मसला देना था। किससे लेके? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके अपने जो चीफ इमाम ऑफ दिल्ली के हैं, इमाम बुखारी जो भी है, उनका नाम बदलना है। बुखारी के कई मीनिंग होते हैं, क्योंकि बुखारी शरीफ आ रहा है, तो इनका नाम ज़रूर बदलना है। नाम के लायक 1% नहीं 0% में बैठे हैं ये लोगों का फतवा निकाल के। फतवे का मतलब मेरे को अजान चाहिए, मेरे को हिजाब चाहिए, मेरे इस्लाम में ये है, ये मेरा मज़हब में है। फतवा पार्लियामेंट में गूंगना चाहिए, वहाँ पे साउंड देना चाहिए। कौन? नसीर अहमद, नसीर पाशा, नासिर हुसैन, रहमान खान और जितने भी हैं ये लोग एमपीज जो बने थे, ये लोग कहाँ गए थे, कहाँ पे अपना फतवा दिए? तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये बुखारी साहब जो भी नाम रखे हैं, गलत नाम है उनका नाम। फ़ौरन मेरा रिक्वेस्ट है, नाम बदलाना है, इनका नाम गलत है, इनका नाम ना इन्हों दिल्ली के इमाम बन सकते हैं। एक भी फतवा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, और फतवे के नाम से, फतवा इसको बोलते हैं जिसका हदीस की रोशनी में जो बोल के लिख के देते हैं। मेरे को 100% उम्मीद है पार्लियामेंट मानेगी और सुप्रीम कोर्ट मानेगी। बगैर ये काम करे ये लोग जो 6 आदमियों का तुम्हें चला रहे हैं वीडियो, पूरी कर्नाटक दौर पूरा चला रहे हैं, बहुत गलत है। तुम्हें लोग इसका जवाब समाज को भी देंगे, मुसलमानों को भी देंगे सोशल मीडिया की तरफ से, जिसमें ये लोग बैठे हैं और ये लोग का वीडियो आप चला रहे हैं। सोशल मीडिया ने एंटी सोशल मीडिया है ये। तो ये जो चीज़ करना है, फतवा नहीं बनाए उन्होंने, फतवा ये करना है। 150 साल से हिंदुस्तान में मैक बना, फतवे का मतलब यही होता है क्या? फतवा का मतलब एक एक्सप्लेनेशन होता है। तो 150 साल से हिंदुस्तान के अंदर मैक बना, तो 2000 साल के पहले तो मैक नहीं था। ये टेक्नोलॉजी है, यही फतवे में आएगा। हज़रत बिलाल क्या किए? तो उस टाइम पे अजान के आपने किए, मैक नहीं था। नबी के ज़माने में मैक नहीं था। यही बोलने बैठे हैं क्या तुम्हें? जो 6 एमएलए यही बोल रहे हैं क्या कि भाई मैक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था? कोर्ट भी यही बोल रही है। तुम्हारे फतवे में निकालो। फतवे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को, मैं तुमने खुद जवाब में रुकाया हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले बोलने दो मेरे को, समझ गए? वो जो चीज़ है हज़रत बिलाल के ज़माने में मैक 2000 साल से नहीं 100 साल के पहले बना है। तो इसके बारे में फतवे के रूप में निकाल के हम पार्लियामेंट में रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट आप रखा क्या? ये लोग रखा क्या? अमीर शरिया रखा क्या? और जो बुखारी रखा क्या? बुहारी साहब। तो ज़रूर ये यूपी वालों का नाम तो बदलेगा, तो नहीं तो अल्लाह बदला देगा, इनकी सूरत काली करेगा। और दूसरी बात, आप पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं किया काम। ये काम करना मांग रहा हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मुकाम नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं इन्होंने। ये पार्लियामेंटेरियन ले रहे हैं अपनी चेयर, कौन दे रहे हैं? मैं इसलिए राहुल गांधी को भी मैं सवाल किया था। राहुल गांधी जिसको चाहिए बी फार्म दे दे, जिसको चाहिए एमपी बना दिया तुम्हें, वो राहुल गांधी लड़का बना देगा। तो ये खून की बेइज्जती कर रहे हैं, ये खून की फ़रोग कर रहे हैं इन्होंने।
और बोलते हैं क्या पब्लिसिटी करते, जो मन मारे वो करना इनका काम नहीं है। दूसरी बात है, हज़रत बिलाल के ज़माने को आज की टेक्नोलॉजी को फतवे में ही बतलाएंगे, हमें वो लाना है। अदरवाइज जो हो रहा है वो सही है, जो आप बोल रहे हैं हमें सुनेंगे, जो सोशल मीडिया से आप पहुंचा रहे हैं वो भी सही है, मगर ये लोग काम में फेल हो गए। ये तमाम लोग MP MLA और ये इमाम और पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी बात तुम्हें लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। कुछ कोई आदमी इसमें जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कौन मान रहा है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, और कौन मान रहा है, ये तो सब तमाम बताना है। तब भी आएगी अमीर शरिया की बात। तो कांग्रेस ऑफिस में जाना है अमीर शरिया के पास जब आते हैं लोग, पूरे लोग होना चाहिए, तभी आपका मीडिया उधर जमेगा। उसके अलावा तुम्हारी ज़बान को मैं जवाब देने तैयार नहीं हूँ। हिजाब का तो इतना अच्छा मसला है, तो मसले में राजीव दावन है और ऐसे जो बड़े एकदम कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे, क्या बात करेंगे कामत, कोई क्या बात करेगा, दूसरा क्या बात, कौन खरीदे इनको, क्यों डाले। इतना बड़ा मसला जब कुरान के ऊपर आ रहा है, जो कुरान शरीफ के, इतना मसला देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर आ रहा है, आप किसको रख रहे हैं, क्यों रखे, आपको बोले थे कौन, ये तमाम कोर्ट में जाने का किससे इजाज़त लिए थे, लेना था फतवों से। एक तो फतवा बनाने वाले नहीं आप लिए, आप सरासगत घुस गए, ट्रसपास कर दिए अमीर शरिया के घर पे। अमीर शरिया को मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वो जाना है अपने कांग्रेस ऑफिस में, इधर पे आना है तो पूरे लोग आना है, जब मीडिया के आगे और MLA के आगे, समझ गए। तो ये दूसरी बात है ये हमारे MLAs का। नसीर हुसैन साहब बड़े नासे, वो अच्छे MP हैं, तो ये लोग जब से आए करे क्या हैं, जो वक्फ बोर्ड में बन गए, वक्फ बोर्ड के आगे तो तमाम चीज़ों में हैं। तो ये जो चीज़ सही करना है, तो गंदी करने इसको राहुल गांधी की परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की परमिशन चाहिए। वज़ू से होके जो मुसलमान दुआ करेगा, जो देगा वज़ू के रूप में, वही चाहिए। राहुल गांधी के B रिपोर्ट को अपना B फार्म को B रिपोर्ट ही डालना पड़ेगा। इन्हों जिसको चाहिए उन्होंने सदारत ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए बोला था मैं। और लास्ट मेरा मसला है, कर्नाटक के मुसलमान इलेक्शंस में 2 साल से, अभी आने वाले 1 साल, गली में इलेक्ट्रिसिटी से मर रहे हैं, शाक मार के मर रहे हैं, पानी नहीं सो मर रहे हैं, रस्तों में एक्सीडेंट होके मर रहे हैं। ये BBMP का इलेक्शन क्यों नहीं रुका है, ये MLA जो बैठा था, इलेक्शन इनके हाथ में है, ये ना गवर्नमेंट है, इन्हों क्यों BBMP का इलेक्शन नहीं रखा। हर आदमी, हर औरत, हर मरा हुआ MLA के घर के पास भीख मांग के खड़ेगा, तुम कहाँ से देंगे। तुम्हारी जवाबदारी है क्या, जो कॉरपोरेटर, जो म्यूनिसिपल देगा, ये जवाबदारी महानगर पालिका वो एक्ट के तहत वो तमाम चीज़ वही लोग देना है। इनका राइट्स कैसे लिए तुम्हें, 2-2.5 साल से उनका राइट्स कैसा लिए आप, कुछ पूछने वाले नहीं है आपको। उसको डिवाइड कर, ये नहीं है कि भाई रुश्वतखोर थे होंगे कारपोरेटर, मगर जवाबदारी उनके ऊपर ही है। रुश्वतखोर हो तो जेल को जाएंगे, मगर जवाबदारी ये काम आप MLA क्यों कर रहे हैं। तो इलेक्शन 2023 के इलेक्शन को देख के पूरे लोग इनके पास आए, पूरे लोग इनके घर के पास जमे, पूरे लोग जो का मौता इन्हों उठाए, जो मौत उठ रही है इसको जाएंगे, उन्होंने अपना हार डालेंगे। ये उम्मीद भी बहुत गलत कर्नाटका के ऊपर जो गुजर रहा है, पूरी कर्नाटका में ये MLA जो बैठे हैं ये लोग कर रहे हैं। तो इलेक्शन भी आना चाहिए, हिजाब का मसला भी होना नहीं चाहिए था, फतवा भी निकालना चाहिए था। और ऐसे जो इलेक्शंस हैं तो आ गए, तो आप तो B रिपोर्ट B फार्म लेके आ गए। क्या आपको पता नहीं क्या कर्नाटका के आपने 2,000 रुपये देंगे, 5,000 रुपये देंगे, क्या आप इतनी जलील कर रहे हैं मुसलमानों को, ये दे नहीं पाते। हमें ही MP है, हमें ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमें ही वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, हमें ही कर सकते हैं। आप लोग गरीब हैं, इतनी ज़िल्लत आप दे रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों को आज मेन मसला ये बोल रहा हूँ कि पहले आपका जो चीज़ चाहिए आपके पास है, बेच के आप मेंबर बनिए, उसके बाद देखेंगे आपकी दुआ होगी, आपकी दुआ होगी ये लोगों के ऊपर, और राहुल गांधी के B फार्म के ऊपर, और राहुल गांधी के राज्यसभा MP के ऊपर, ये मुसलमान वजू के साथ दुआ करेंगे। सर एक सवाल है, जैसे कि कल बताया गया कि टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, सवारियों की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो MLA MP जो बता रहे हैं कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये फॉर्च्यूनर में भी नहीं फिरना चाहिए, घोड़े लेकर सड़कों पर करना चाहिए। नहीं, वो अलग बात है। ये तमाम कहीं फिरते हैं, उनके पास ये जितने नामा आप गिन रहे हैं फॉर्च्यूनर में, उनके पास चप्पल भी नहीं थी, अंदर पहनने का भी नहीं था, वो तक नहीं था उनके पास।
कुछ नहीं था उनके पास, नमाज पढ़ेंगे तो लोग देखते थे इनको, और चप्पल भी नहीं थे। फॉर्च्यूनर तो बात की बात है। तो सिर्फ बी फार्म आ गया उनको, और उनको नॉमिनेशन कर दिए गए, इन्हों हो गए पूरे। तो ये नहीं है। मेरे को मुसलमान की दुआ चाहिए। मुसलमान की बात जब करता हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करता हूँ, तब कॉन्स्टिट्यूशन में फतवा चलेगा, फतवे का पार्लियामेंट में चलेगा, कानून उधर से बनेगा। ये सब भी करने के लिए कोई नहीं है। और जो चिट्ठी में जो लोग इनको बना के देते हैं, देवगौड़ा लिख के देते हैं, राहुल गांधी लिख के देगा, और जो देगा वही बोल रहे हैं इन्हों। मुसलमान को जो चाहिए हिजाब और अज़ा और दूसरी तमाम रोशनी, कुरान के हद तक, हदीस के हद तक, ये तमाम टेक्नोलॉजी आपके हद तक, बोलने वाले कोई नहीं है। यही चाहिए। इसके ऊपर ही कोर्ट से पहले पार्लियामेंट और असेंबली, विधानसभा, जो इब्राहिम साहब जो अभी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, कभी दिन 6 साल में अपने एमएलसी हो के अपने अपर हाउस में कभी नहीं बोले ये हमारा फतवा है, ये हमारी चीज़ है, ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡೇಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ವೋಟ್ ಹಾಕೇಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು CM ಆಗ್ತೀವಿ, ये बोल रहे हैं। ಇದು ಮಾಡೇಬೇಕ್ರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹದೀಸು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕುರಾನು, ಇದು ನಮ್ಮ ಫತ್ವಾ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ एक बार भी ಹೇಳಿಲ್ಲ मनसा CM इब्राहिम ಅವರು। सर एक और सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि अमीर शरीयत के पास जो है तमाम सियासी कायदीन को पहुंचना चाहिए, तमाम मुख्तलिफ पार्टियां पहुंचना चाहिए। अगर एक पार्टी पहुंचती है तो इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? वो तो बोल दिया मैं, तुम्हें ही जिम्मेदार, तुम्हें लोग जिम्मेदार हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं इनको? तुम्हें उधर पे बैन, इनका मैसेज क्यों दे रहे हैं? गलत है। पूरे लोग जाना चाहिए। नहीं तो अमीर शरिया को मैं दावत दे रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस ऑफिस को जाइए आप, ये तमाम करिए। तो इसलिए इसका भी मैं पहले बयान दे दिया हूँ। अभी कर्नाटक के हुबली से धारवाड़ तक का हर आदमी अमीर शरिया के पास भी आएगा और बोलेगा आप ही अमीर शरिया बनो, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में हम वोट डालेंगे आपको, और वोट नहीं यूनानिमसली चुनेंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट का आदमी आएगा। बहुत जल्दी ये तमाम काम हो जाएगा। ये अल्लाह कराएगा, ये कांग्रेस के लोग नहीं कराएंगे। सर, ये जो यतीम खाने की मेंबरशिप की आप बात कर रहे थे, 2000 रुपया फ्री मेंबरशिप के लिए ले रहा है, इसको फ्री होना चाहिए। अगर इसको फ्री नहीं किया गया तो आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, फ्री इन्हों बैला बना दिए। तो ये चीज़ के बारे में नासिर हुसैन जो हैं उन्होंने ख़त्म, क्योंकि इन्हों जिम्मेदारी जब लेंगे तो देना है, नहीं तो लोग उनको पकड़ के खड़ाएंगे, बिठाएंगे, दबाएंगे। इनकी जिम्मेदारी है। कैसे होता है? 2000 10,000 रुपये कहाँ से देंगे लोग? तुम्हारे पास पैसा है, चला रहे हैं, तुम्हारे पास आदमी है, राहुल के पास जा रहे हैं, फ्लाइट ओन कर रहे हैं, तुम्हें ये लोगों के पास कहाँ है? तो इसलिए यतीम खाने के इलेक्शन तक हर यतीम बच्ची की शादी यतीम खाने से होगी, पैसों से, वहाँ के माल से, यानी गरीबी में नहीं होगी। 5 लाख 10 लाख 15 लाख में होगी, और बच्चा पड़ेगा और बेवा को पेंशन जाएगा यतीम खाने से इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद या पहले। उसके लिए मेंबर चाहिए। ये मेंबर्स को रोका, ये उनकी तौहीन है मुसलमानों की। जो बोले 5,000 बनो 10,000 बनो, वो तो कभी कुछ नहीं कर पाते अभी, क्योंकि बैला बदलाने के लिए इन्हों नहीं करते हैं। नसीर हुसैन नहीं करेगा, हमारे चेयरमैन जो क्या नाम है शाफी सादी नहीं करेंगे, कौन भी नहीं। बैला बन गया है उनका। ये बैला ये बड़े लोग मिलके बनाए हैं। ये बनाए हैं कि भाई गरीब लोग, यतीम लोग कभी भी मेंबर नहीं जाएं, हक यतीम लोगों को इधर के पैसे से ना जाएं। तो ये बदल लेंगे, नहीं होता नहीं है, मगर इनके ऊपर गुनाह है। और तुरंत जल्दी से जल्दी ये लोग कम से कम अपनी भी ताकत बताने के लिए, आपके घरों में कोई जेवरात है, कोई चीज़ है, बेच के बता के रसीद लेके जाके उधर का मेंबरशिप लीजिए। बहुत कम समय दिया है ये लोग।